नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 135 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, शक वंश का संस्थापक मोगा या मेऊस था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, शहराथ वंश का पहला शासक भूमक था, ये भी सही है। और तीसरा है, कार्दमक चष्टन वंश का पहला शासक चष्टन था जिसका पौत्र रुद्रदामन था, ये भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो ये था बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे जिसने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है, पुष्यमित्र शुंग ने मात्र सेनानी की उपाधि ली, राजा की नहीं, जबकि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था उसने राजा की उपाधि ली। एकदम सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में भारत से बिजेंटियन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये रेशम थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल में अवगुंठन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है? तो ये अवगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अब अवगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है संभ्रांत घर की महिलाओं के लिए, जो संभ्रांत घर की महिलाओं के द्वारा घूंघट रखा जाता था, तो उसके लिए अवगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है। पर्दा प्रथा की जो प्रैक्टिस थी उसके लिए अवगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी, पर्दा प्रथा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल में जन सामान्य की स्थिति में गिरावट के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? पहला है, कृषि अर्थव्यवस्था में सामंती संबंधों का विकास। एकदम सही है, ये कारण था कि जब सामंती संबंधों का विकास हुआ कृषि अर्थव्यवस्था में, तो सामंती संबंधों से पहले जो किसान है, किसान सीधा राजा को कर देता था, ओके, भू राजस्व देता था। लेकिन बीच में बिचौलियों के आ जाने की वजह से जो किसान का अधिशेष है वह सारा बिचौलियों के पास चला जाता था, इसलिए जो है जन सामान्य की स्थिति में गिरावट आई। दूसरा है, वाणिज्य व्यापार का पतन हुआ। एकदम सही है, वाणिज्य व्यापार का पतन होने की वजह से जन सामान्य की स्थिति में गिरावट आई, ओके, और लोग शहरों को छोड़कर गाँवों की तरफ आने लगे। तीसरा है, सामाजिक क्षेत्र में वर्ण जटिलता बढ़ी। ओके, सही है, वर्ण जटिलता बढ़ने के बाद जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है वह फिर से बढ़ने लगा और इससे जन सामान्य की स्थिति में गिरावट आई। सही है। चौथा है, भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। एकदम सही है। और भक्ति की अवधारणा का विकास का सांकेतिक अर्थ है कि जैसे कि भक्ति में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि भक्तों को भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। उसी प्रकार जो है सामंतवादी व्यवस्था में क्या है कि किसानों को या गरीबों को सामंतों के प्रति जो है समर्पित कर देना चाहिए, यानी कि अपने मालिक के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। ओके, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस शासकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की? तो ये की थी महेंद्र वर्मन प्रथम और हर्षवर्धन के विरुद्ध। ओके, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। ओके, तो ये इन दोनों के विरुद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की थी, महेंद्र वर्मन प्रथम और हर्षवर्धन के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित चालुक्य शासकों एवं उनसे जुड़े अभिलेखों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, और ऐहोल अभिलेख के जो लेखक है उनका नाम है रवि कीर्ति। ओके, तो रवि कीर्ति, ऐहोल अभिलेख के लेखक का नाम रवि कीर्ति, और इसकी भाषा है संस्कृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। ओके,
तो पहला सही है। दूसरा है बादामी का शिलालेख, तो इसमें एक बल्लभेश्वर नामक व्यक्ति की चर्चा है, ठीक है, और ये आगे चलकर पुलकेशिन प्रथम के नाम से सम्राट बनता है चालुक्य वंश का, ठीक है। तो बादामी का शिलालेख, ठीक है, तो ये पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है। तीसरा है महाकूट अभिलेख, तो ये कीर्तिवर्मन प्रथम से संबंधित है। ओके, तो ये तीनों सही हैं, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है प्रतिहारों की आरंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा इसके बाद उनकी राजधानी हो गई थी कन्नौज। ओके, तो ये भी सही है, पहला सही दूसरा सही। तीसरा है हेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलोमोलो कहा तथा गुर्जर प्रतिहार राज्य को उन्होंने क्या कहा? कुचेलो कहा, कुचेलो। ओके, हेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को पीलोमोलो कहा और गुर्जर प्रतिहार राज्य को कुचेलो कहा, ठीक है। तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो सबसे पहले है दंतीदुर्ग, इनका टाइम पीरियड है 735 से 756। उसके बाद है कृष्ण प्रथम, तो इनका टाइम पीरियड है 756 से 774। ओके, उसके बाद है गोविंद तृतीय, तो इनका टाइम पीरियड है 793 से 814। और फिर है अमोघ वर्ष प्रथम, तो इनका टाइम पीरियड है 814 से 878, ठीक है। तो इसमें 2 4 3 1 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 135 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।